49 टन का आर्मर टैंक जिसने पूरे शहर को प्लेन स्ट्रेट कर दिया सिर्फ 2 घंटों में। मार्विन हेमायर, बाद में जिसे किलडोजर या कह लो द किलडोजर नाम से जाना गया। A man with grievances against his city government armored a bulldozer and started plowing through town, smashing building after building. A man named Marvin Heemeyer terrorized the mountain town with a bulldozer he had retrofitted with thick armor. This man barricaded himself inside a bulldozer with at least one machine gun, maybe more. बात है 4 जून 2004 ग्रैनबी कोलोराडो की। ये एक शांत शहर था जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2200 की थी और एक आदमी ने पूरे शहर में जंग छेड़ दी अपने आप को बुलेट प्रूफ बुलडोजर में बंद करके। यह है मार्विन हेमायर जो कि 28 अक्टूबर 1951 साउथ डकोटा में पैदा हुए। इनकी जिंदगी बिल्कुल शांत थी। इन्होंने एयरफोर्स में भी सर्विस दी और एक बेहतरीन वेल्डर थे और फिर कोलोराडो आ गए और एक सक्सेसफुल मफलर रिपेयर शॉप खोली। साइलेंसर रिपेयर शॉप कह लो, माउंटेन व्यू मफलर ग्रैनबी। इनके दोस्त कहते थे ये एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिक थे और बिल्कुल साफ काम करते थे और सबसे बढ़िया बात ये थी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो ये इजीली सॉल्व कर लेते थे और हाँ, जल्दी हार भी नहीं मानते थे। फिर इन्होंने 1990 के करीब 2 एकड़ जमीन खरीदी $42,000 की, जो कि ग्रैनबी यानी इनके शहर की बाउंड्री में थी और ऑब्वियसली इन्होंने अपने कारोबार यानी शॉप के लिए ये जमीन खरीदी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि जमीन के साथ वाली जगह माउंटेन पार्क कंक्रीट नाम की कंपनी ने खरीदी जिनके मालिक थे कोडी डोशेफ। ये कंक्रीट बैच प्लांट बनाना चाहते थे मार्विन की शॉप के साथ, यानी सीमेंट, पानी, रेता, बजरी को मिलाने का काम। तो इस काम से शोर, धूल, मिट्टी, सीमेंट ट्रक्स का ट्रैफिक मार्विन के बिजनेस को लगभग बर्बाद कर रहा था। तो मार्विन ने प्रोटेस्ट किया, कंप्लेंट की और इवन बातचीत करने की भी कोशिश की, बट गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्प नहीं की उनकी। तो फिर बाद में कंक्रीट प्लांट ने मार्विन की नालियां भी ब्लॉक कर दी थी, जिस करके कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लगा। तो शहर के लोगों ने मार्विन पे $2500 की पेनल्टी लगाई। मार्विन ने कहा भी कि ये इम्पॉसिबल है, अगर मैं नालियों को खोलता हूँ तो डोशेफ की प्रॉपर्टी डैमेज होगी। मार्विन ने लेटर भी लिखे, अपील भी की गवर्नमेंट से, बट कुछ हेल्प फिर से नहीं मिली। अब उनके दिमाग में आ गया था कि उनके शहर ने उसके साथ धोखा किया। You have given me license through your example to do what I need to do. When I do this, that levels the playing field in my favor. So now we've got a lopsided playing field. Because when I come back at you, I'm going to destroy your side of the playing field. I'm going to destroy you. फिर 2003 में मार्विन ने कामात्सु बुलडोजर खरीदा जिसका वजन 49 टन का था। फिर अगले 18 महीने उन्होंने बुलडोजर को मॉडिफाई करना शुरू किया। मार्विन ने बुलडोजर को 1 फीट मोटे स्टील और कंक्रीट के ठोस आर्मर के साथ कवर किया और वीडियो कैमरा भी लगाए और LCD स्क्रीन भी, ताकि वो बाहर देख सकें। और हर एक कैमरे को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर किया और एयर नोजल भी बनाई ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। कूलिंग सिस्टम, बंदूकों के लिए छेद और हर छेद में 0.5 कैलिबर की राइफल और कोई दरवाजा भी नहीं। उन्होंने खुद अपने आप को अंदर भेजा और क्रेन की हेल्प से ऊपर वाली छतरी लगाई और उसको अंदर बैठ के खुद ही वेल्ड कर दिया। और उन्होंने एक नोट और रिकॉर्डिंग भी की जिसमें उन्होंने कहा, भगवान मेरी मदद करे जो मैं करने जा रहा हूँ। और फिर 4 जून 2004 को अपनी मशीन के अंदर बैठे और अंदर खाना, पानी, कूलर और कई हथियार रखे और साथ में एक बदले की आग। और फिर 2:30 पे अपने शेड को तोड़कर बाहर निकले और शहर की गलियों में आए। मार्विन का फर्स्ट टारगेट था माउंटेन पार्क कंक्रीट प्लांट, जिसका उसने पूरा शेड तोड़ दिया और वर्कर्स भी डर के मारे भाग गए। और फिर ये शहर की तरफ गया और सिर्फ 2 घंटे में लोकल न्यूज़पेपर, फॉर्मर मेयर यानी पुराना शहर का जो हेड था उसका घर, फिर बैंक, हार्डवेयर शॉप और फिर पुलिस डिपार्टमेंट, सब कुछ तबाह कर दिया। अब इतना कुछ हो रहा था तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने लगभग 200 राउंड और टीयर गैस के गोले और इवन प्रोफेशनल पुलिस जिसे स्वाट कहते हैं उसे भी बुलाया, बट कुछ काम नहीं आया। फिर एक कंस्ट्रक्शन क्रेन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, बट वो कोशिश ही रह गई। मार्विन सीधा उस मशीन को धक्का मार के आगे निकल गए जैसे वो एक पेपर होता। और फिर इतनी तोड़ फोड़ करने के बाद मार्विन गए गैम्बलर्स हार्डवेयर स्टोर और वहाँ उसके शेड को तोड़ते तोड़ते वो जा ही रहे थे कि बीच में उनका बुलडोजर रुक गया और फंस गया।
उन्होंने बहुत कोशिश की आगे पीछे कर कि बुलडोजर निकल जाए, बट कुछ नहीं हुआ। और फिर अंदर से एक बंदूक चलने की आवाज आई। मार्विन ने अपने आप को हैंडगन से गोली मार दी थी और पुलिस को 2 घंटे लगे उनकी बॉडी को बाहर निकालने के लिए। उन्होंने बॉम्ब, ग्रिंडर, कई चीजों का यूज किया उस 1 फीट मोटे स्टील को काटने के लिए, और फिर जाकर मार्विन की बॉडी बाहर निकली। और 2 घंटे में मार्विन ने $7 मिलियन और 13 बिल्डिंग्स का नुकसान किया। कोई भी इस घटना में मरा भी नहीं और जख्मी भी नहीं हुआ। और फिर रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स ने नाम दे दिया बुलडोजर को द किल डोजर। और फिर उन्होंने इस बुलडोजर को कूड़े में तोड़ फोड़ दिया। और कई रिकॉर्डिंग्स में मार्विन ने कहा था, कभी कभी समझदार लोग भी अजीब काम कर देते हैं। और मार्विन को कई जगह लोग लेजेंड मानते हैं, जो कि करप्ट गवर्नमेंट और खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ा, वो भी अकेला। और इससे पता चलता है कि एक खराब सिस्टम एक विक्टिम को विलन कैसे बना देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।